नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रात होते ही कुछ अजीब और डरावना घटित होता है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था खौफनगर, जहां लोग हमेशा रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। वहां की रातें बेहद खौफनाक थीं। कहा जाता था कि गांव के बाहर एक पुराना बगीचा है, जहां रात को एक अजीब सी चीख सुनाई देती थी। लोग उस बगीचे के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन, जो बहुत साहसी था, ने सोचा कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह अपनी दोस्त सिया के साथ रात को बगीचे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे बगीचे के पास पहुंचे, अंधेरा और भी गहरा हो गया। अर्जुन ने सिया से कहा, डरो मत, मैं यहां हूं। बगीचे में पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी पेड़ के नीचे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो इस बगीचे में रात बिताएगा वह सच्चाई जान जाएगा, लेकिन उसका जीवन खतरे में होगा। सिया ने कहा, हमें वापस लौटना चाहिए, यह सब बहुत डरावना है। लेकिन अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हमें यह देखना होगा। दोनों ने रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात का सन्नाटा गहराया, अचानक हवा चलने लगी और पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। अचानक उन्हें एक चिल्ली सी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? सिया डर गई और अर्जुन ने उसे तसल्ली दी, यह कोई बस एक हवा का झोंका है। फिर रात के गहराने के साथ अंधेरे से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह एक महिला थी, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूछा, आप कौन हैं? महिला ने बताया कि वह एक गांव की पुरानी आत्मा है, जिसे उसके गांव वालों ने गलत समझा था। उन्होंने उसे मार डाला और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे इस आत्मा की मदद करनी होगी। वह महिला ने कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति दिला सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अर्जुन और सिया ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सच्चाई बताई। गांव वालों ने समझा कि उन्होंने एक निर्दोष आत्मा के साथ अन्याय किया है। उस रात गांव वालों ने उस महिला की आत्मा को सम्मानित किया और उसकी याद में एक पूजा आयोजित की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, महिला की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो गई। अर्जुन और सिया ने देखा कि अब बगीचा शांत हो गया है और वहां से डर दूर हो गया। वे लौटते समय गांव वालों को बताने लगे कि कैसे उन्होंने एक आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसे डरावने अनुभव हुए हैं? क्या आप किसी आत्मा की मदद करना चाहेंगे? इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और कभी-कभी हमें सच्चाई जानने के लिए साहसी बनना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने डरावने अनुभव साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें और अंधेरे से बचें।